साधना से सिद्धि की तात्विक पृष्ठभूमि। व्यक्तित्व को सुसंस्कारित बना लेना ही सच्ची साधना। साधना का अर्थ है अपने आपे को साधना। जिन देवी देवताओं की साधना की जाती है वस्तुतः अपनी ही विभूतियाँ एवं सत्प्रवृत्तियाँ हैं। इन विशेषताओं के प्रसुप्त स्थिति में पड़े रहने के कारण हम दीन दरिद्र बने रहते हैं, किंतु जब वे जागृत प्रखर एवं सक्रिय बन जाती हैं तो अनुभव होता है कि हम रिद्धि सिद्धियों से भरे पूरे हैं। मनुष्य की मूल सत्ता एक जीवंत कल्पवृक्ष की तरह है। ईश्वर ने उसे बहुत कुछ सब कुछ देकर इस संसार में भेजा है। समुद्र तल में भरे मणिमुक्तकों की तरह, धरती में दबी रत्न राशि की तरह मानवीय सत्ता में भी असंख्य संपदाओं के भंडार भरे पड़े हैं, किंतु वे सर्वसुलभ नहीं हैं। प्रयत्नपूर्वक उन्हें खोजना पड़ता है। जो इसके लिए पुरुषार्थ नहीं जुटा पाते वे खाली हाथ रहते हैं, किंतु जो प्रयत्न करते हैं उनके लिए किसी भी सफलता की कमी नहीं रहती। इसी प्रयत्नशीलता का नाम साधना है। स्पष्ट है कि अपने आप को सुविकसित, समुन्नत एवं सुसंस्कृत बना लेना ही देव आराधना का एकमात्र उद्देश्य है। अपनी ही सत्प्रवृत्तियों को अलंकारिक भाषा में देव शक्तियाँ कहा गया है और उनकी विशेषताओं के अनुरूप उनके स्वरूप, वाहन, आयुध, अलंकार आदि का निर्धारण किया गया है। साधना उपासना की क्रियाकृत्य में यही रहस्यमय संकेत संदेश सन्निहित है कि हम अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार समुन्नत करें और जो प्रसुप्त पड़ा है उसे जागृत करने के लिए क्या कदम उठाएं। सच्ची साधना वही है जिसमें देवता की मनोहार करने के माध्यम से आत्मनिर्माण की दूरगामी योजना तैयार की जाती और सुव्यवस्था बनाई जाती है। मानवीय व्यक्तित्व में सन्निहित संभावनाओं का कोई पारावार नहीं। ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उसे अपने पिता से सभी विभूतियाँ उत्तराधिकार में मिली हैं। व्यवस्था नियंत्रण इतना ही है कि जब रत्न राशि की उपयोगिता आवश्यकता समझ में आ जाए तभी वो मिल सकें। पात्रता के अनुरूप अनुदान मिलने की सुव्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है। इसी शिक्षा में खरे उतरने पर लोग एक से एक बढ़कर अनुदान प्राप्त करते रहे हैं। साधना के फलस्वरूप सिद्धि मिलने का सिद्धांत अकाट्य है। देवी देवताओं के माध्यम बनाकर वस्तुतः हम अपने ही व्यक्तित्व की साधना करते हैं। अनगढ़ देवताओं की बेतुकी इच्छाओं, अनगढ़ आदतों की बेतुकी इच्छाओं और अस्त व्यस्त विचारणाओं को सभ्यता एवं संस्कृति के शिकंजे में कसकर ही मनुष्य ने प्रगतिशीलता का वरदान पाया है। इसी परंपरा को जो अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना क्रियान्वित कर लेता है वह उतना ही श्रेय का अधिकारी बनता है। मानवीय व्यक्तित्व एक प्रकार का उद्यान है। उसके साथ अनेकों आत्मिक और भौतिक विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से यदि कुछ को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विकसित बनाया जा सके तो उनके स्वादिष्ट फल खाते खाते गहरी तृप्ति का आनंद मिलता है। पर यदि चित्तगत वृत्तियों को, शरीरगत प्रवृत्तियों को ऐसे ही अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे भोंडे, गंवारों एवं उद्धत स्तर की बन जाती हैं और दिशाविहीन उच्छृंखलता के कारण जंगली झाड़ियों की तरह उस समुचे क्षेत्र को अगम्य एवं कंटकाकीर्ण बना देती हैं। जीवन कल्पवृक्ष की तरह असंख्य सत्परिणामों से भरा पूरा है, पर उसका लाभ मिलता तभी है जब उसे ठीक तरह साधा संभाला जाए। इस क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए की गई चेष्टा को साधना कहते हैं। कितने ही देवी देवताओं की साधना की जाती है और उससे कतिपय वरदान पाने की बात पर विश्वास किया जाता है, पर मान्यता के पीछे सत्य और तथ्य इतना ही है कि इस मार्ग पर चलते हुए अंतःक्षेत्र की श्रद्धा को विकसित किया जाता है, आदतों को नियंत्रित किया जाता है।
इन सब का मिला जुला परिणाम व्यक्तित्व पर चढ़ी हुई दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण करने तथा सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव का अंग बनाने में सहायक सिद्ध होता है। सुसंस्कारों का अभिवर्धन प्रत्यक्ष देवी वरदान है। उसके मूल्य पर हर व्यक्ति अभीष्ट प्रयोजन की दिशा में अग्रसर हो सकता है। साधना आत्मिक क्षेत्र में भी होती है और भौतिक क्षेत्र में भी। कदम जिस भी दिशा में बढ़ते हैं प्रगति उसी ओर होती है। अपनी सतर्कता पूर्ण सुव्यवस्था जिस भी मार्ग पर गतिशील कर दी जाए उसी में एक के बाद एक सफलता के मील पत्थर मिलते चले जाएंगे। साधना का महत्व किसान जानता है। पूरे वर्ष अपने खेत की मिट्टी के साथ निरंतर गति से लिपटा रहता है और फसल को श्वेत कणों से नित्य ही सींचता रहता है। सर्दी गर्मी की परवाह नहीं, जुकाम कांसी की चिंता नहीं। शरीर की तरह ही खेत उसका कर्म क्षेत्र होता है। एक एक पौधे पर नजर रहती है। खाद पानी निराई गुड़ाई से लेकर रखवाली तक के अनेकों कार्य करने से पूर्व वह आवश्यकता समझता है कि किसी के निर्देश से नहीं अपनी गति से ही निर्णय करता है कि जब कब क्या और कैसे किया जाना चाहिए। किसी के दबाव से नहीं अपनी इच्छा और प्रेरणा से ही उसे खेत की उसे संभालने वाले बैलों की हल कुदाल आदि संबद्ध उपकरणों की व्यवस्था जुटाने के लिए सूझबूझ सहज ही उठती और स्वसंचालित रूप से गतिशील होती रहती है। यह सब होता है बिना थके, बिना उबे, बिना अधीर हुए। आज का श्रम कल ही फलप्रद होना चाहिए, इसका आग्रह उसे तनिक भी नहीं होता। फसल अपने समय पर पकेगी तब तक उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। ये जानने के कारण अनाज की ढेरी खोटे में भरने की आतुरता भी उसे नहीं होती। इतने मन अनाज उसे निश्चित रूप से होना ही चाहिए। इसके लंबे चौड़े मनसूबे बांधना भी उसे अनावश्यक प्रतीत होता है। मनोयोग पूर्वक निरंतर श्रम की साधना चलती ही रहती है। विघ्न अवरोध न आते हों ऐसी बात नहीं, उनसे भी जैसे बनता है निपटता ही रहता है, पर उपेक्षा कभी भी खेत की नहीं होती। उसकी आवश्यकता पूरी किए बिना चैन ही नहीं पड़ता। समय अनुसार फसल पकती भी है, अनाज भी पैदा होता है, उसे ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ घर ले जाता है। कितने मन अनाज पैदा होना है ये कभी सोचा ही नहीं, तो असंतोष का कोई कारण नहीं। जो मिला उसे ईश्वरीय उपहार समझा गया। यही है किसान की साधना, जिसे वह होश संभालने के दिन से लेकर मरण पर्यंत निरंतर निष्ठा के साथ चलाता ही रहता है। न विश्राम, न थकान, न ऊब, न अन्य मनक्षता। साधना कैसे की जाती है और साधक को कैसा होना चाहिए ये किसान से सीखा जा सकता है। साधना का क्षेत्र अंतर जगत है। अपने ही भीतर इतने खजाने दबे गड़े हैं कि उन्हें उखाड़ लेने पर ही कुबेर जितना सुसंपन्न बना जा सकता है। फिर किसी बाहर वाले से मांगने जांचने की दीनता दिखाकर आत्मसम्मान क्यों गंवाया जाए। भीतरी विशिष्ट क्षमताओं को ही तत्वदर्शियों ने देवी देवता माना है और बाहरी उपचारों के माध्यम से अंतःस्थान के भंडागार को हस्तगत करने का विधि विधान बताया है। शारीरिक बल वृद्धि के लिए डंबल मुगदर उठाने घुमाने जैसे कर्मकांड करने पड़ते हैं। बल इन उपकरणों में कहाँ होता है, वह तो शरीर की मांसपेशियों से ही उभरता है। इस उभार में व्यायामशाला के साधन प्रसाधन सहायता भर करते हैं। उनसे मिलता कुछ नहीं, जो मिलता है वो भीतर से ही मिलता है। ठीक यही बात आत्म साधना के संबंध में भी कही जा सकती है। व्यायामशाला में नित्य नए उत्साह के साथ जूझते रहने वाले पहलवान की मन स्थिति और गतिविधि का यदि गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाए तो आत्म साधना के विद्यार्थी को विदित हो सकता है कि उसे आखिर करना क्या पड़ेगा। पहलवान मात्र कसरत करके ही निश्चिंत नहीं हो जाता, वरन पौष्टिक भोजन की, संयम की, ब्रह्मचर्य की, तेल मालिश की, उपयुक्त दिनचर्या की, प्रसन्नता निश्चिंतता की भी व्यवस्था करता है।
यदि उन सब बातों की उपेक्षा की जाए तो और मात्र दंड बैठकों को ही जादू की छड़ी मान लिया जाए तो सफलता दूर की चीज ही बनी रहेगी। एकांत की कसरत से कुछ भला न हो सकेगा। उपासनात्मक विधि विधान की अपनी ही महत्ता है, पर उतने भर से काम नहीं चलता। चिंतन और कर्तृत्व की रीति नीति भी लक्ष्य के अनुरूप ही ढालनी पड़ेगी। गायक और वादक एक दिन में अपने विषय में पारंगत नहीं हो जाते। उन्हें स्वर की नाद की साधना नित्य निरंतर करनी पड़ती है। रियाज न किया जाए तो गायक का स्वर छितराने लगता है और वादक की अंगुलियां जकड़ मकड़ दिखाने लगती है। संगीत सम्मेलन तो यदा कदा ही होते हैं, पर वहां तक पहुंचाने वाली स्वर साधना को नित्य ही अपनाए रहना पड़ता है। गीत सुनने वालों के कितनी प्रशंसा की और कितनी धनराशि दी, ये बात गौण रहती है। संगीत साधक आत्मतुष्टि की नित्य मिलने वाली प्रसन्नता को ही पर्याप्त मानता है और बाहर से कुछ भी न मिले तो भी वह एकांत जंगल की किसी कुटिया में रहकर भी आजीवन बिना उबे संगीत साधना करता रह सकता है। साधनात्मक आत्म साधक की मनस्थिति इतनी तो होनी ही चाहिए। नर्तक अभिनेता अपना अभ्यास जारी रखते हैं। शिल्पी और कलाकार जानते हैं कि उन्हें अपने प्रयोजन के लिए नित्य नियमित अभ्यास करना चाहिए। फौजी सैनिकों को अनिवार्य रूप से परेड करनी पड़ती है। अभ्यास टूट जाने पर न तो गोली का निशाना ठीक बैठता है और न मोर्चे पर लड़ने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता पड़ती है वह हाथ में रहता है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए नियत संख्या तथा नियत अवधि की साधना से किसी पूजा प्रयोजन का संकल्प लेने वाला समाधान हो सकता है, पर आत्म साधक को इतने भर से संतोष नहीं मिलता। वो जानता है कि प्यास बुझाने के लिए रोज ही कुएं से पानी खींचना पड़ता है और सफाई रखने के लिए रोज ही कमरे को बुआड़ना पड़ता है। मानवीय सत्ता की स्थिति भी ऐसी ही है। उसकी हीरों भरी खदान को हर दिन खोदना कुरेदना चाहिए, तभी नित्य नए उपहार मिलने संभव होंगे। शरीर को स्नान कराना, दांत मांजना, कपड़े धोना नित्य कर्म है, उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। संसार का विक्षोभ भरा वातावरण हर किसी की अंतर चेतना को प्रभावित करता है। उसकी नित्य सफाई न की जाए तो क्रम से गंदगी बढ़ती ही चली जाएगी और अंततः कोई बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाएगी। शरीर को जीवित और सुसंचालित रखने के लिए दो कार्य आवश्यक हैं, एक भोजन, दूसरा मल त्याग। इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं हो सकती। भोजन न किया जाए तो पोषण के लिए नितांत आवश्यक रस रक्त की नई उत्पत्ति न होगी और पुराने संचित रक्त की पूंजी समाप्त होते ही काया दुर्बल होकर मृत्यु के मुख में चली जाएगी। इसी प्रकार मल त्याग न करने पर नित्य उत्पन्न होने वाले विष जमा होते और बढ़ते चले जाएंगे और उनका विस्फोट अनेक उपद्रवों के रूप में प्रकट होकर कष्टकारक मृत्यु का आधार बनेगा। पंचभौतिक शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर की दिव्य चेतना की कुछ आवश्यकताएं हैं। उसे भी भूख लगती है, उस पर भी मैल चढ़ते और सफाई की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों प्रयोजनों को पूरा करने वाली प्रक्रिया साधना कहलाती है। उससे सत्प्रवृत्तियों को जगाकर वह सब कुछ उगाया पकाया जा सकता है जिससे आत्मा की भूख बुझती है और जीवन भूमि में हरी भरी फसल लहलाती है। साधना से उन मलिनताओं मनोविकारों का निष्कासन होता है जो प्रगति के हर क्षेत्र में चट्टान बनकर अड़े रहते हैं और पग पग पर व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। साधना में प्रयुक्त होने वाली आत्मशोधन और आत्मनिर्णय की उभय पक्षीय प्रक्रिया अंतः क्षेत्र में धसे पसे कुसंस्कारों को उखाड़कर उनकी जगह आम वृक्ष लगाती है। कटीली झाड़ियों से पिंड छुड़ाने और स्वादिष्ट फल संपदा से लाभान्वित होने का दूरा लाभ मिलता है। संसार में जितने भी चमत्कारी देवता जाने माने गए हैं, उन सब से बढ़कर आत्मदेव है। उसकी साधना प्रत्यक्ष है। नगद धर्म की तरह उसकी उपासना कभी भी किसी की भी निष्फल नहीं जाती। यदि उद्देश्य समझते हुए सही दृष्टिकोण अपनाया जा सके तो जीवन साधना को अमृत, पारस और कल्पवृक्ष की कामधेनु की सार्थक उपमा दी जा सकती है।
साधने से सामान्य स्तर के प्राणी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाते हैं। वन गायें मनुष्य को पास भी नहीं आने देती और खेत को उजाड़ कर रख जाती हैं, पर जब वे पालतू हो जाती हैं तो दूध, बछड़े, गोबर आदि बहुत कुछ देती हैं। स्वयं सुखी रहती हैं और उसके पालने वाले भी लाभान्वित होते हैं। यही बात अन्य वन्य पशुओं के बारे में भी लागू होती है। जंगली घोड़े, कुत्ते, सूअर, हाथी आदि स्वयं भूखे मरते, कष्ट उठाते और अनिश्चिंत जीवन जीते हैं। पालतू बन जाने पर वे स्वयं निश्चिंता पूर्वक रहते हैं और अपने पालने वाले को भी लाभ पहुंचाते हैं। अपने भीतर शरीर तथा मन क्षेत्र में एक से एक बढ़कर एक शक्तिशाली धाराएं प्रभावित होती हैं। वे निरुद्देश्य और अनियंत्रित स्थिति में रहकर वन्य पशुओं जैसे असंगत बनी रहती हैं। फलस्वरूप विकृत होकर वे सड़ी दुर्गंध की तरह अपने समुचे प्रभाव क्षेत्र को विषैला बना देती हैं। आग जहाँ भी रहती है वहीं जलाती है, तेजाब की बोतल जहाँ भी फैलती है वहीं गलाती है। विकृत प्रवृत्तियाँ छितराई हुई आग और फूटी हुई तेजाब की बोतल की तरह हैं। उनसे केवल विनाश ही संभव होता है। ये दोनों ही वस्तुएं यदि सुनियोजित रखी जा सकें तो उनसे उपयोगी लाभ मिलते हैं और वे इतने बड़े चढ़े होते हैं कि सामान्य दिखने वाला मनुष्य पग पग पर अपनी असामान्य स्थिति का परिचय देता है। साधना जीवन के बहिरंग और अंतरंग क्षेत्र में सुसंस्कारित सुव्यवस्था उत्पन्न करने का नाम है। इसे समझ पाने और कर पाने का प्रतिफल जंगली जानवरों को पकड़कर पालतू बनाने की कला में प्रवीण व्यवसायियों जैसा ही प्राप्त होता है। सर्कस के जानवर कितने आश्चर्यजनक करतब दिखाते हैं, देखने वाले बाग बाग हो उठते हैं। इन सदे जानवरों की प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठा मिलती है और अच्छी खुराक मिलती है। साधने वाले और सिखाने वाले को अच्छा वेतन मिलता है और सर्कस के मालिकों को उन्हीं जानवरों के सहारे धनवान बनने का अवसर भी मिलता है। जो उच्छृंखल होने की स्थिति में स्वयं असंतुष्ट रहते और दूसरों को रुष्ट करते थे। घरेलू उपयोग में आने वाले जानवर भी बिना सिखाए सधाए भी अपना काम ठीक तरह कहाँ कर पाते हैं। बछड़ा युवा हो जाने पर भी मर्जी से हल, गाड़ी आदि में चल नहीं पाता। घोड़े की पीठ पर सवारी करना, उसे दूर की चाल चलाना सहज ही संभव नहीं होता। ऊँट गाड़ी, तांगा, बैलगाड़ी में जुटने वाले पशु अपने आप चलने नहीं लग जाते। उन्हें कठिनाई से प्यार फटकार के सहारे धीरे धीरे बहुत दिन में इस योग्य बनाया जाता है कि अपना काम ठीक तरह अंजाम देने लगे। साधना इसी का नाम है। इंद्रियों के समूह को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंतःकरण चतुष्टय को वन्य पशुओं के समकक्ष गिना जा सकता है। अपने स्वाभाविक रूप में ये सारा ही चेतना परिवार उच्छृंखलता होता है। अपने स्वाभाविक रूप में ये सारा ही चेतना परिवार उच्छृंखल होता है। जन्म जन्मांतरों के पार्श्विक कुसंस्कारों की मोटी परत उन पर जमा होती है। उसे उतारने के लिए जिस खराद का उपयोग किया जाता है उसे साधना कह सकते हैं। पशुता को परिष्कृत करके उसे मनुष्यता के देवत्व के रूप में गढ़ देने के समान एक विशिष्ट कौशल है। इस प्रवीणता में पारंगत होने का नाम ही आत्म साधना है। पशुओं को प्रशिक्षित करने और पत्थर से मूर्तियां बनाने की तरह ये कार्य कुछ कठिन तो है, पर है ऐसा जिसमें लाभ ही लाभ भरा पड़ा है। कठपुतली नचाने वाले, हाथ की सफाई से बाजीगरी के कौतुक दिखाने वाले, बंदर और रींछ का तमाशा करने वाले जादूगर जैसे लगते हैं और चमत्कारी समझे जाते हैं। ये चमत्कार और कुछ नहीं, किसी विशेष दिशा में तन्मयता पूर्वक धैर्य और साहस के साथ लगे रहने का प्रतिफल मात्र है। ऐसा चमत्कार कौतूहल प्रदर्शन से लेकर किसी भी साधारण तथा असाधारण कार्य में आशाजनक सफलता प्राप्त करने के रूप में कभी भी कहीं भी देखा जा सकता है। अपनी ईश्वर प्रदत्त विशेषताओं को उभारने और महत्वपूर्ण प्रयोजनों में नियोजित करने का नाम साधना है।
साधना का परिणाम सिद्धि के रूप में सामने आता है। ये नितांत स्वाभाविक और सुनिश्चित है। यदि अपने आप को साधा जाए, व्यक्तित्व को खरादा जाए, तो वो सब कुछ प्रचुर परिणाम में अपने ही घर पाया जा सकता है, जिसकी तलाश में जहाँ तहाँ मारे मारे फिरना और मृग तृष्णा की तरह निराश भटकना पड़ता है। ओम शांति।